जो भी स्टूडेंट हमारे पास आता है वो आते ही फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली इन कंट्रीज़ का नाम लेता है। जब हम उससे लो बजट में रोमानिया की बात करते हैं तो वो फौरी कहता है कि सर ये तो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, ये एक सेकंड ऑप्शन है, वहाँ पे इनकम अच्छी नहीं है। तो क्या 2027 में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रोमानिया चूज करना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि रोमानिया 2027 में आपके लिए फर्स्ट चॉइस बन सकता है। रोमानिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप एक दफ़ा सुन लें कि रोमानिया में 2024 और 25 में जो रिजेक्शन रेट है वो सिर्फ 9% है पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स का। इट मीन्स कि इसके इन्वर्स अगर हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाएं तो 91% तक बच्चों को रोमानिया के वीज़े अप्रूव हुए हैं। जब भी रोमानिया का नाम लेंगे आप तो शायद वर्क परमिट का ज़हन में आएगा, क्योंकि रोमानिया का वर्क परमिट मार्केट में बिकता है। लोग इसको शेंजन में एंट्री के लिए यूज़ करते हैं। 2024 की जनवरी से रोमानिया फुल शेंजन एक्सेस के साथ है। मतलब आपके पास अगर रोमानिया का वीज़ा हो तो आप जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड कहीं पे भी यूरोप के अंदर जा सकते हैं और 3 माह तक विदाउट एनी प्रॉब्लम रह सकते हैं। इस 3 माह के दौरान आप उस कंट्री में सेटल भी हो सकते हैं, आप वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे स्टडीज़ को आगे जो है वो अपनी ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो 2027 में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए वो अपने वीज़ा अप्रूवल को देखना चाहिए, अपने बजट को देखना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट फ्लॉलेस एम्बेसी प्रोसेस को देखना चाहिए। स्पेशली वीडियो में मैंने इन पॉइंट्स पे आपको बताया और कन्विंस किया है कि क्यों रोमानिया एक अच्छी ऑप्शन है। और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट नखरे कर रहा है कि यार सर ये एक सेकंड ऑप्शन है, बजट अच्छा नहीं है, वहाँ पे सैलरी नहीं है या इनकम कम है, करेंसी लो है, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंस के बारे में, इसके बजट के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हर फादर की, हर स्टूडेंट की, हर फैमिली की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि पैसे कितने लगेंगे, बजट क्या आएगा। देखें, शेंजन जोन के अंदर रोमानिया में आपको अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो 1500 से लेके 3000 यूरो पर ईयर के हिसाब से भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस 5000 यूरो तक सालाना फ़ीस है और ये बहुत कम फ़ीस है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी एक्सपेंसिव शेंजन कंट्रीज़ के साथ। बैंक स्टेटमेंट की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो तकरीबन 33 से 35 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जो 3 to 6 मंथ ओल्ड आपके पास होनी चाहिए। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में जाएं तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स हों तो आप रोमानिया में आपको एडमिशन मिल सकता है। मेट्रो और इंटर दोनों में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे इजीली 5 साल तक का स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स में आइल्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं रिक्वायर्ड, विदाउट आइल्स MOI की बेस पे एडमिशन हो जाता है। और अगर यहाँ पे हम मंथली लिविंग कॉस्ट की बात करें तो हार्डली 300 से 400 यूरो में एक स्टूडेंट बड़े आराम से विद अकोमोडेशन, विद ग्रॉसरीज, विद ट्रांसपोर्ट ईजिली पर मंथ जो है वो कॉस्ट को कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान से भी अपने बच्चे को बाहर पैसे भेजना चाहें तो रोमानिया एक अच्छी ऑप्शन है, जिसमें बच्चे को अगर वहाँ पे काम के हवाले से वो अपनी सैलरी पूरी नहीं कर पाता तो यहाँ से पाकिस्तानी पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ही ऑलमोस्ट अपने लिविंग एक्सपेंस को ईजिली रोमानिया के अंदर जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो अगर आपके 60% मार्क्स हैं, आपके पास आइल्स नहीं है, आपके पास 5 साल तक का स्टडी गैप है, तो रोमानिया यकीन माने शेंजन जोन के अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली एक अच्छी डिग्री मिलती है। आप उसके बाद पूरे यूरोप में कहीं पे भी जॉब करके वहाँ पे इजीली PR और सिटीजनशिप की तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं उस असल पॉइंट की तरफ जिसकी वजह से स्टूडेंट रोमानिया को नहीं सोचते कि वहाँ पे इनकम कम है, वहाँ पे ये एक सेकंड ऑप्शन है। देखिए, रोमानिया या अदर जो भी लो इनकम कंट्रीज हैं जिसमें क्रोएशिया है, स्लोवेकिया है, स्लोवेनिया है, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 और पर वीक जो है वो लीगली वर्क अलाउ है। लेकिन जब समर हॉलीडेज आती हैं या वेकेशंस आती हैं तो स्टूडेंट्स के लिए फुल टाइम वर्क की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। अगर रोमानिया में हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री लेवल पे जॉब्स करके, जिसमें डिलीवरी की जॉब्स है, जिसमें कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, जिसमें वेयर हाउस की जॉब है, जिसमें आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई काम है,
जो स्टूडेंट्स करते हैं, लाइब्रेरी को मैनेज करना या बहुत सारे ऐसे छोटे से काम, तो ईजिली स्टूडेंट 500 से 600 यूरो पर मंथ अर्न कर लेता है। अब स्टूडेंट इसके बाद बात करते हैं कि जर्मनी में स्टूडेंट 3000 भी यूरो कमा लेते हैं, बेल्जियम में स्टूडेंट कमा लेते हैं। लेकिन अब अगर आप इसका मुवाजना लिविंग एक्सपेंस से करें तो रोमानिया में 300 से 450 यूरो में का आप अच्छी जो है वो स्टूडेंट लाइफ गुजार लेते हैं, जिसमें आपका रेंट है, जिसमें आपका ग्रोसरीज है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्यूशन फीस आप पाकिस्तान से पे करके हैं पूरे साल की, तो अब आपको वो टेंशन नहीं है कि आप लिविंग एक्सपेंस के लिए घर से पैसे मंगवाएंगे। हाँ, आप पाकिस्तान पैसे वापस उस तरह नहीं भेज सकेंगे जिस तरह एक वर्कर भेजता है। आप जो है वो सिंपली अपने लिविंग एक्सपेंस को पूरा करेंगे, और अगर समर हॉलीडेज आपको मिलती हैं, आप उसमें फुल टाइम काम कर लेते हैं, तो आप इजीली अपनी अगले साल की ट्यूशन फीस को भी मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं स्कोप की तरफ कि रोमानिया का स्कोप क्या है। देखें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि रोमानिया में बाद में जॉब नहीं मिलेगी। रोमानिया को यूरोप का ईस्टर्न यूरोप का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आईटी के हवाले से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओरेकल होगी, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन होगी, IBM हो गई, फिर यहाँ पे मल्टीवर्स एक्स के नाम से कंपनी है, ईमैक है, यूनिपैथ है। तो इनकी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। आईटी स्पेशलिस्ट के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, या जो स्टेम फील्ड्स के बच्चे हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे इंग्लिश एनवायरनमेंट में उनको जॉब मिलेगी। उनको रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती, इट्स ओके, क्योंकि आईटी कंपनीज ने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना है। तो इस हवाले से रोमानिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट के लिए जो आईटी के हवाले से अपनी डिग्रीज पूरे करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उनका एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी आईटी के स्पेशलिस्ट हैं। तो उनमें के लिए रोमानिया में एक बेस्ट जो है वो टाइम है कि वो रोमानिया में अपनी स्टडीज को 2027 के लिए अप्लाई करें। सिर्फ 5 से 6 माह में आप जॉब करके अपनी पूरी डिग्री की कॉस्ट निकाल देते हैं। ये बहुत अच्छी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है जो आपको बाकी यूरोप में कहीं नहीं मिलेगी। जैसे ही आपकी डिग्री होती है उसके बाद आपको 9 मंथ की रोमानिया में लीगली एक्सटेंशन मिलती है जॉब सर्च के लिए, ठीक है। जैसे ही आपको जॉब मिलती है आपका स्टूडेंट TRC डायरेक्ट जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डायरेक्टली आपको जो है वो PR की तरफ लेके जाता है। एक बात याद रखें, पूरे यूरोप के अंदर PR के लिए आपने वहाँ पे स्टे करना है, आपने टैक्स पे करना है। अगर आपकी रेलेवेंट फील्ड है, आपकी ब्लू कार्ड वाली फील्ड है, तो आपको इवन 3 साल के अंदर भी जो है वो वहाँ से आपकी PR जो है वो हो सकती है, सिटीजनशिप की तरफ आप जा सकते हैं। रोमानिया में लैंड करने के बाद तकरीबन 6.5 साल में अगर आप बैचलर के लिए जाते हैं, आप इजीली PR की तरफ जा सकते हैं। आपका स्टडी पीरियड का 50% टाइम जो है वो काउंट होता है। उसके बाद आपने बाकी टाइम अपनी जॉब के ज़रिए, टैक्स के ज़रिए जो है वो क्रेडिट करवाना है, तब आप यूरोप में अपनी PR के लिए फुली एलिजिबल हैं। रोमानिया या कहीं पे भी आपको सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिलता है, यूरोप का लाइफ स्टैंडर्ड मिलता है, हेल्थ की सेम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट सेम मिलता है। अगर कोई भी स्टूडेंट इनके कैपिटल सिटी बुखारेस्ट या किसी और सिटी के अंदर जाए, वहाँ पे उसको कभी भी फील नहीं होगा कि वो जर्मनी में खड़ा है या वो रोमानिया के अंदर खड़ा है। बहुत प्यारा लैंडस्केप है यहाँ पे। यहाँ का इंटरनेट जो है वो फाइबर स्पीड के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पे है। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हमने रोमानिया को सेकंड ऑप्शन रखना है या हमने रोमानिया नहीं जाना। देखें, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को पहले देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हो, क्या उस फील्ड में वहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। अमेरिकन या अदर जो टॉप कंट्रीज हैं जिनको वीज़ा फ्री रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो रोमानिया नहीं आएंगे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कम कंपटीशन मिलेगा। वहाँ की मार्केट में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी जॉब्स होंगी। स्मार्ट स्टूडेंट्स अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, वीज़ा पॉलिसी को देखें, वीज़ा रेशो को देखें पाकिस्तान से, तब आपको समझ लगेगी कि रोमानिया वाकई 2027 के लिए क्यों एक हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन है। ये सेकंड ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज प्रोफाइल के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास बजट नहीं है, जिनके पास जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो लो बजट के साथ अपनी फैमिली पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, तो वो रोमानिया को 2027 में लाजमी कंसिडर करें। अगर आप रोमानिया को प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हमारी टीम आपको फुल टाइम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपकी डेस्टिनेशन जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेगी। थैंक यू सो मच।